अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक दाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात गिरामी, सूरत वद्दुहा की एक एक आयत के लिए खुतबाए किराम अलग अलग मौजू तैयार करते हैं। मैं सिर्फ चंद आयतें आपके सामने यहाँ गोश गुजार करने की कोशिश की और कोशिश करूँगा कि उनके मफ़हूम को आप तक मैं पेश कर सकूँ। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी, अबू लहब आपका चचा, पहली वही आ चुकी, गारे हिरा से हुजूर तशरीफ ला चुके, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान ला चुकी सबसे पहले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर काफ़िलाए वहदत में शामिल हो चुके, सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हो चुके। अब पहली वही के बाद 40 दिन एक रिवायत के मुताबिक सिलसिला पैगाम का रुक गया। जब 40 दिन तक कोई पैगाम नहीं आया, इस दौरान बहुत से जुबान दराज उठ खड़े हुए कि मोहम्मद का खुदा मोहम्मद से नाराज हो गया है, माअज़ल्लाह। अब जिधर से गुजरते जुबान तान है कि आज खुदा की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। जिधर जिधर से हुजूर गुजरे और कुफ्र जुबान तान दराज करें। उम्मे जमील थी कि जुबान दराज, अव्वल दर्जे की जुबान दराज, वो भी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसने से बाज न रही। तो जब हर जगह से इस तरह निश्तर चलें तानों के, और वो भी उस मुबारक पर कि जिसने कभी किसी से कोई बद अखलाकी नहीं की, जो बोले तो मन मोले, उस मुबारक के साथ जब ऐसा रवैया हो जाए तो बतकाज़ाए बशरियत, तो बतकाज़ाए बशरियत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर पर बोझ सा आ गया। अब आलम बाला पे वो खालिक देख तो रहा है कि मेरे महबूब के कल्ब अनवर पर थोड़ा सा मलाल आ गया है, दिल बोझल हो गया है। तो कहा, जिब्रील इम्तिहान बहुत हो गया, अब जरा जाओ, अब जरा पैगाम लेके जाओ। अब कमाल ये है कि उस पैगाम में आप ये देखेंगे पूरी सूरत वद्दुहा में आखिर से लेकर फहद्दिस तक, आप पूरी सूरत वद्दुहा में आपको कोई ये नजर नहीं आएगा कि कोई अम्र शरई आया हो, कोई अपनी तौहीद की तबलीग करने का हुक्म आया हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पूरी सूरत में। पूरी सूरत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के इजहार की है, सारी की सारी सूरत। मालिक जाऊं तो बता इब्तदा कैसे करूं। कहा, मेरे महबूब का दिल गमगीन है,
उन्हें उनके मुबारक कानों में, समातों में ये आवाज़ें टकरी हैं कि गोया मैं नाराज़ हो गया। इसलिए महबूब मेरा पैगाम लेकर जा और गुफ्तगू का अंदाज ज़रा कसमों से शुरू करना। गुफ्तगू का अंदाज कसमों से शुरू करना। और कसम भी किस बात पे? जाओ ज़रा, आखिर मेरा महबूब है, मकाम महबूबियत पे सरफराज करना है। और रहती दुनिया तक ये जो पैगाम लेके जा रहा है, रहती दुनिया तक की इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचना है। उन्हें भी खबर हो जाए कि ये जिसे भेजा है ये मेरे लिए कितना महबूब है, और मेरे अंदाजे कलाम से उन्हें ये खबर हो जाए कि ये जो सोहना भेजा है तुम्हारी जानिब मुझे कितना महबूब है। इसलिए जिब्रील जा और मेरे महबूब के पास हाजिर हो, और इब्तदा ये कहकर करना कि वद्दुहा, कि वद्दुहा, सूरज से भी ज्यादा हसीन मुखड़े वाले तेरे हसीन मुखड़े की कसम। जा और मेरे महबूब के मुबारक मुखड़े की कसम खा। मुफस्सिरीन कराम को देखा जाए तो आपको तफसीर में दो तरह के माने नजर आएंगे। एक वो जिन्होंने आयात अल्फाज का ज़ाहिरी माना लिया, तो उन्होंने कहा यह चाश्त के वक्त की कसम है, और किसी ने कहा कि ये जो माना आपके साथ बयान किया जा कर रहा हूं, ये माना उन लोगों ने किया है जो दिल की आयत की तफसीर करते हैं, आयात की। तो कहा यह हुजूर के रोशन मुखड़े की कसम खाई जा रही है कि वद्दुहा, के महबूब आपके सूरज से भी ज्यादा हसीन मुखड़े की कसम, रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, और कहने वालों ने यह भी तर्जमा किया, और वो भी गलत नहीं, कि रात की तारीकी की कसम, रात की तारीकी की कसम। मगर अहले दिल ने कहा चाश्त का वक्त और फिर रात का वक्त कोई इतना बड़ा नहीं कि हम ये कह सकें कि उसके लिए कसम खाई जाए, उसके लिए कोई कसम खाई जाए। तो कहा यहां किनाया है, और किनाया किससे है? महबूब की मुबारक जुल्फों से है, कि वल्लैल इज़ा सजा, के महबूब आपकी सियाह जुल्फों की कसम, रात से भी तारीक, रात से भी सियाह, आपकी मुबारक जुल्फों की कसम। कब? इज़ा सजा, जब वो आपके शाने मुबारक पे छा जाए। आपकी सियाह जुल्फों की कसम जब आपके मुबारक शानों पे छा जाए। तो जिब्रील इन कसमों से जाके इब्तदा करना, और उससे होगा क्या कि जब महबूब की ये तारीफ होगी तो महबूब का दिल के ऊपर से मलाल छटने लगेगा। वो जो गमगीन की गम के जो बादल आएंगे मेरे महबूब के कल्ब अनवर पर, उसे वो छट जाएंगे। जब बादल छट जाएं तो फिर मौला क्या किया जाए? तो कहा फिर अब खुशखबरियां देना शुरू करना। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, तेरे रुख अनवर की कसम, आपकी मुबारक जुल्फों की कसम। महबूब ये जो ताने देते फिरते हैं ये झूठ बोलते हैं। मा वद्दाका रब्बुका, आपके रब ने आपको छोड़ा ही नहीं। वमा कला, आपको तन्हा किया ही नहीं आपके रब ने। आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपसे नाराज हुआ। आपका रब आपके साथ है। कसमें पहले खाई और नाराजगी न होने की खबर बाद में दी। ये इसलिए दी कि पहले कसमें खाकर महबूब को यकीन दिलाया जाए कि महबूब ये दुनिया वाले जो बोलते हैं ये झूठ है, सच वो है जो जिब्रील अमी लेके आया है। जो जिब्रील अमी लेके आया है महबूब, सच ये है। और सच क्या है? कहा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने न आपको छोड़ा है न आपका रब आपसे खफा हुआ है। अब ये खुशखबरी आ गई कि रब नाराज तो नहीं। कहा जिब्रील
बात यहां पर भी नहीं कम होगी कि चलो कसमें खाकर वो गम के बादल भी छट गए, ये खुशखबरी भी दे दी कि रब नाराज नहीं, मगर ये तो खाली हाथ जाना हुआ ना जिब्रील, ये तो खाली हाथ जाना हुआ, कुछ लेके भी तो जा। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, और खुशखबरी दे खाली हाथ न जा, और तोहफा भी कोई ऐसा लेके जा जो 1,24,000 कमोबेश मैंने अंबिया भेजे और जो रसूल भेजे, ये तोहफा मैंने किसी को अता ही नहीं किया। पूरी इंस में सफे अंबिया में मैंने किसी को ये तोहफा न भेजा, ये तोहफा सिर्फ अपने महबूब को भेज रहा हूं। इसलिए जिब्रील ये तोहफा लेके जा। क्या कहा कि अर्ज करना कि महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर हो, कि दुनिया के लिए उसूल यह हो जाए कि जैसे जैसे लम्हा गुजरे उन पे बुढ़ापा तारी होता जाए। मैं किसी को उरूज अता करूं तो फिर एक लम्हा आ जाए कि उस उरूज को जिवाल नसीब होता जाए। महबूब मगर आपकी मुबारक मुखड़े की कसम, आपकी मुबारक जुल्फों की कसम, आपसे ना नाराज हूं, आपसे ना खफा हूं, ना आपको तन्हा छोड़ा। आपका हर आने वाला लम्हा आपके गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा। महबूब जिस अंदाज में आपको दुनिया में भेजा, इस अंदाज में मैंने दुनिया में पहले किसी को ना भेजा। हजरत सैयदा आमिना क्या कहती हैं? वो फरमाती हैं विलादत बासआदत का वक्त था, कहती हैं जब महबूब की विलादत हुई तो मैंने नूर ऐसा चमका कि मैंने अपने घर से मुल्क शाम के महल्लात तक लिए, और कहा कि मैंने खुद अपने कानों से सुना, ऐलान करने वाला ये ऐलान कर रहा था, एक झंडा शर्क में लहराओ, एक गर्ब में लहराओ, एक शुमाल में तो एक जनूब में। ये झंडे किस बात के लहराए जा रहे थे? अजमत मुस्तफा के लहराए जा रहे थे कि महबूब जैसे दुनिया में आपको भेजा, आपसे पहले किसी को ना भेजा। इसलिए महबूब आज जो मैं तोहफा दे रहा हूं, आपसे पहले मेरे बड़े प्यारे गुजरे, मेरा खलील भी आया, मेरा कलीम भी आया, मेरा रूहुल्लाह ईसा भी आया। महबूब एक से एक बढ़कर तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, ये मेरे रसूल हैं, इनमें से बाज को बाज पर फजीलत बख्शी। महबूब एक से एक बढ़कर आए, मगर सोहना तेरे जैसा कोई ना आया, न तेरे जैसा सोहना कोई आएगा। इसलिए महबूब आपको दुनिया में भेजा तो उरूज की उन बुलंदियों पे बना के भेजा कि जिस बुलंदियों पे पहले किसी को नसीब नहीं हुई। और कमाल ये है कि इस उरूज के बाद भी महबूब वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका उरूज होगा, और इस उरूज को महबूब आपकी जुल्फों की कसम, ये उरूज कभी नीचे आएगा ही नहीं, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, दुनिया का कायदा है, वो कहते हैं ना हर उरूज को जिवाल है, हर उरूज को जिवाल, मगर ये कायदा उलट गया। इसी कायदे ने तो वो मिसलियत का सारा फसाद ही खत्म कर दिया कि सोना मेरे जैसा, सोना हमारे जैसा होता तो फिर हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बेहतर न होता। तो कायदा ये बताया जा रहा है मेरा मुस्तफा तुम्हारे जैसा है ही नहीं, इसीलिए तो उसूल भी तुम्हारे जैसा नहीं है। यहां उसूल बदल दिया। क्या उसूल? का महबूब दुनिया के लिए उसूल ये है कि वक्त गुजरता जाएगा, उनके हौसले जवाब देते जाएंगे, उनकी सलाहियतें कम होती जाएंगी, उनके शान और शौकत और रोब और दबदबे खत्म होते जाएंगे, उनके शान और रोब दबदबे खत्म होते जाएंगे। कहा था किसी शायर ने बड़ा खूब कि वो जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां, बाअदब बामुलाहिजा होशियार शाह वक्त तशरीफ ला रहे हैं। वो जिनकी नौबत की सदा से गूंजते थे आसमां,
दम बखुद हैं मकबरों में, हूं न हो कुछ भी नहीं। वो सो गए खुद को कैसर व किसरा बनाने वाले, वो खो गए, खत्म हो गए आना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाले। मगर आज भी उनका फरेरा लहरा रहा है, जिन्हें ये नवीद सुनाई गई कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब आपका आने वाला हर लम्हा गुजरे हुए लम्हे से बेहतर होगा। तो कहा 1400 साल गुजर गए जाहिरी हयात तैयबा को, वगरना देखा जाए तो अजल भी वही अबद भी वही, अजल भी वही अबद भी वही। इसलिए कि नुक्ता इब्तदा भी महबूब है, नुक्ता इंतहा इंसानियत भी महबूब है। तो इसलिए जब कहा कि वलल आखिरा, यहां बड़े बड़े उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने कमाल के नुक्ते कहे। कहा कि जब ये वक्त खत्म हो जाएगा, ये वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर हर चीज खत्म हो गई, हर चीज का उरूज खत्म हो जाएगा। तो ये वलल आखिरतों का जो उरूज है, हर लम्हा आगे लम्हा, लम्हात खत्म हो गए। कहा लम्हे तुम्हारे खत्म हो गए, उस ला मकाम में तो और है। कहा कि महबूब अल्लाह के हां उनके मरातब हर आने वाले लम्हों पे बढ़ रहे हैं। तो फिर कहा जिब्रील ये तोहफा लेके जाना। कहा जब ये तोहफा दे लो तो फिर अब खफा भी तो किया था, 40 दिन पैगाम न भेज के, 40 दिन पैगाम न भेज के। सब साहिब जाहिर है, महबूब है, महबूब है, तो महबूब के अब दिल को तसल्ली भी तो देनी है, महबूब के दिल को तसल्ली देनी है। एक तोहफा काफी नहीं है, अब एक और खुशखबरी भी सुनाना, तोहफा देना। क्या कहा वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, महबूब अब ये इख्तियार दे के आना, अब ये क्या दे के आना, इख्तियार दे के आना कि वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, कि महबूब अन करीब आपका रब आपको राजी कर दे, ताकि दुनिया वालों को खबर हो जाए। तुम रात के पिछले पहर उठो और सख्त सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू करो और फिर जबीने नियाज झुका के गिड़गिड़ाओ और ये कहो कि मौला तू राजी हो जा। वो दुनिया वाले जब देखें कि जिन्हें हम कह रहे हैं कि तू राजी हो जा, वो कह रहा है कि महबूब तू राजी हो जा, वो कह रहा हो कि महबूब तू राजी हो जा। ये सारी दुनिया जिसकी रजा मांगे वो भी तक ले मैं अपने महबूब की रजा। वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आपको राजी कर देगा। और ये रजा का क्या ही खूब कमाल अंदाज था, ये क्या ही खूब ताने पड़ने शुरू हुए, ताने कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कोई अलग से दीन होता तो फिर इनका किबला भी अपना ना होता। बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यहूदियों ने ताने देने शुरू कर दिए मदीना के अंदर। मैं रजा की बात बता रहा हूं, रजा की। तो कहा इनका दीन अगर सच्चा होता तो क्या ये हमारे किबले को चुनते हैं? इनका दीन अलग कोई दीन नहीं, बस नमाज पढ़ा रहे थे हुजूर। जोहर की 4 रकात, 2 रकात पढ़ी जा चुकी, 2 रकात पढ़ी जा चुकी मस्जिद बैतुल मकदस की तरफ। अल्लाह आपको ले जाए मस्जिद किबलतैन में, मस्जिद किबलतैन में आपको वहां नजर आएगा बिल्कुल उलट है रुख, कि इस तरफ मुंह किए हुए हैं, और जब हुक्म होता है तो बिल्कुल किबला काबा पीछे को है, अपोजिट रुख है। 2 रकतें पढ़ी जा चुकी। अब कल्बे अनवर में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया कि मेरा किबला काबा होता जहां मैं पैदाइश मेरी हुई थी, शहर मक्का की, मक्का से बड़ी मोहब्बत है हुजूर को, मक्का से बहुत मोहब्बत। अब दिल में ये ख्याल आया। अब जब ख्याल आया तो चेहरा मुबारक रुख अनवर यूं आसमान की जानिब उठाया और बार बार उठाया,
बस रुख अनवर का आलम बाला की जानिब उठना था, जिब्रील अमी आ गए। जिब्रील अमी आ गए। आके क्या अर्ज करते भाई, कह देते कि महबूब ठीक है किबला बना लीजिए, काबे को किबला बना लीजिए, आपके दिल की हमें खबर है, अब कर लीजिए। मगर अंदाज़ गुफ्तगू दे क्या है, अंदाज़ पैगाम देखिए कि क्या ऐसा भी पैगाम अंदाज होता है। और ये पैगाम के अंदाज बताते हैं कि इस पैगाम में कितनी मोहब्बत छुपी है, कितना प्यार छुपा है। और पैगाम क्या है, कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा। कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब के मुखड़े का जिक्र कर दिया कि महबूब आपके रुख अनवर का आसमान की जानिब बार बार उठना मैं देख रहा हूं कि ये सुहना मुखड़ा मेरी जानिब उठता है। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा। महबूब आपके कल्ब अनवर में जो ख्याल आ रहा है ना, फला नुवल्लियन्नका, फला नुवल्लियन्नका, फला हम जरूर भी जरूर फेर देंगे आपको उसकी तरफ। किस तरफ मौला? फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, हम उस किबले की जनाब आपका रुख अनवर मोड़ देंगे जहां पे आप राजी। आए तो पूरी पढ़ ले, काबे का जिक्र ही नहीं है। आए तो पूरी पढ़ें, इस हुक्म में काबे का जिक्र नहीं है। हुजूर के कल्ब अनवर में किसका ख्याल आ रहा था? काबे का। आपके कल्ब अनवर में किसका ख्याल था? काबे का, कि मैं काबे को किबला बनाऊं। मौला कल्ब अनवर में काबे का ख्याल मचल रहा था, मगर तूने काबे का जिक्र नहीं किया, तूने काबे का जिक्र नहीं किया। बात समझानी ये थी उम्मत को कि देखो मेरा प्यारा है, मेरा महबूब है। अगर काबा कह देता तो बात महदूद हो जाती, अगर काबा कह देता तो बात महदूद हो जाती। दुनिया का कोई बंदा उठकर ये कह सकता था, इख्तियार ही नहीं था, इख्तियार ही नहीं था, सिर्फ काबे का कहा गया था। इसलिए कहा कि मैंने तो काबे का कहा ही नहीं। किसका कहा? फतरदा, महबूब जहां तेरा जी करे, जहां तेरा दिल करे उसे किबला बना ले। हम तो इख्तियार भी बढ़ा दे के भेज रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका किबलतन, यहां पे आइए, किबलतन, अल किबला नहीं कहा, अलिफ लाम नहीं लगाया, किबलतन नकरा जिक्र कर दिया। अल किबला कहते तो मुमकिन है बात होती कि काबे की तरफ इशारा है, खास कर दिया, मारिफा कर दिया, मगर नकरा जिक्र किया, कहा किबलतन, महबूब उसे किबला बना जहां तेरी रजा ठहर जाए। थोड़ा सा महबूब उसे किबला बना लीजिए जहां आपकी रजा ठहर जाए। हमें नहीं कि किसे किबला बनाओ, हमें तो यह है कि महबूब जहां तू राजी हो जाए। इसलिए कि वाला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, हमने आपको राजी करना है महबूब। तो किबला क्या है? हमें तो आपकी रजा की तलब है, हमें तो आपकी रजा की तलब है। इसलिए महबूब जहां तेरा जी चाहे उसे किबला बना ले। औशाक ने तो कहा ये तो काबा मेरे महबूब की निगाह इंतखाब का एहसान माने, ये काबा मेरे महबूब के हुस्न इंतखाब का एहसान माने कि मेरे महबूब की निगाह इंतखाब उस पे ठहरे। अगर मेरा मुस्तफा करीम दाई हलीमा के घर को किबला का इंतखाब करता तो मालिक की तरफ से इजाजत थी कि महबूब जिसे किबला बनाओ, हमारी तरफ से इजाजत, हमारी तरफ से इजाजत। ये तो महबूब के कल्ब अनवर का एहसान कि जिसमें काबा मचल रहा था। और इस बात को किसने समझा? इस बात को किसने समझा? आलम इंस में। अब ये भी कमाल, हमें तो लोग कहें कि सहाबा को देखो, सहाबा को देखो, हम भी यही कहते हैं उन्हीं को देखो।
हम भी यही कहते हैं, किनको? उन्हीं को देखो कि अहमियत काबे की है या काबे का इंतखाब करने वाले की है। हम भी कहते हैं उन्हीं को देखो। अब हुजूर की तबीयत नासाज हो गई, आपको बुखार आ गया। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस, हदीस पाक में यह है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई और आपकी तबीयत पे इतना बोझल हो गया कि आप चलकर मस्जिद नबवी तक तशरीफ नहीं ला सकते थे। आपने सैयदा आयशा सिद्दीका को इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर अन युसल्लिया बिन्नास। आखिर कुछ राजों से पर्दे भी तो हटाने थे ना, कुछ राजों से पर्दे भी तो हटाने थे ना, कि जब मुसल्ले पे मुस्तफा ना हो तो कौन खड़ा हो। दुनिया वालों को दिखाना था, जब मुसल्ले पे मुस्तफा न हो तो फिर कौन है उस लायक जो वहां पे खड़ा हो। दुनिया को समझाना था। इसलिए वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस साथ साथ करवाता जाऊं। नबी की हैसियत उम्मत के लिए मुअल्लिम की है, वो मुअल्लिम है, उम्मत को सबक देता है, समझाता है। औरत आई, या रसूल अल्लाह मेरा काम है, मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम है, काम कर दीजिए। आप मसरूफ थे, आपने इरशाद फरमाया अभी नहीं, फिर कभी आना। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह अगर फिर कभी आऊं और आपको न पाऊं, फिर कभी आऊं और आपको न पाऊं। उसके कहने का मकसद ये था कि भाई अगर आप दुनिया से विसाल फरमा गए, ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, तो हुजूर फिर मैं किसके पास जाऊं। तो आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया मेरे अबू बकर के पास आऊं। ये दुनिया को सबक था कि मैं जब नहीं हूंगा तो मेरा यार गार अबू बकर होगा, मेरा राजदार नबुव्वत अबू बकर होगा। यह राजदार नबुव्वत सिर्फ एक सहाबियत का मकाम है और वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। हुजूर के मुबारक मिजाज को अगर कोई समझ सकते थे तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर। मुरू अबा बकर नहीं युसल्लिया बिन्नास। आयशा अबू बकर को हुक्म करो, मेरी तरफ से हुक्म दीजिए कि नमाज पढ़ाएं। सैयदा आयशा सिद्दीका, अब वो अपने वालिद से बाखबर, वो अपने वालिद से बाखबर के कितना मोहब्बत करते हैं आपसे, कहने लगी हुजूर अगर मैं उनको ये बताऊं कि आपकी तबीयत इस कदर खराब है कि आप चलकर मस्जिद नहीं आ सकते, तो हुजूर मेरे वालिद अबू बकर की तबीयत तो खुद ब खुद बिगड़ जाएगी, फिर वो इस काबिल कहां रहेंगे कि वो मुसल्ले पे आए। अगर मैं ये बताऊं कि आप ये है, तो फिर आपने इरशाद फरमाया मुरू अबा बकर नहीं युसल्लिया बिन्नास। हजरत आयशा सिद्दीका ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह कैसे बताऊं, आपको भी देखती हूं और उनको भी देखती हूं। फिर तीसरी बार हुजूर ने इरशाद फरमाया मुरू अबा बकर नहीं युसल्लिया बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो। फिर साथ ये भी फरमाया यूसुफ की औरतों की तरह न बनो कि मैं कुछ कहता हूं आगे से कुछ कह देती हूं। तो फिर ठीक है, पैगाम भिजवा दिया। हुआ यूं कि एक रिवायत में ये भी है, हुआ यूं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप कहीं तशरीफ ले गए हुए थे, घर में मौजूद नहीं थे और किसी से मुलाकात नहीं हुई। नमाज का वक्त भी हो गया, नमाज का वक्त भी हो गया, सहाबा इंतजार में खड़े हैं कि इमामत कोई कराए। अब बार बार वो हुजूर के खिड़की मुबारक की तरफ देखें कि जहां से हुजूर जलवा फरमाते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ। अब इमामत के लिए कोई आए। अब इमामत की इजाजत किसको है? सिर्फ अबू बकर को। अब सहाबा ने आपस में मशवरा किया, अबू बकर तो है नहीं, अबू बकर तो है नहीं, पता नहीं कहां है। तो तय ये पाया कि उमर को खड़ा करो, सैयदना फारूक आजम को मुसल्ले पे खड़ा करो। इजमा हो गया, मुसल्ले पे हजरत उमर फारूक को खड़ा कर दिया। अब मस्जिद नबवी में मुसल्ले पे कौन खड़ा है? तिलावत भी हो तो समात नबुव्वत को वो पहुंच जाए, समात नबुव्वत पे वो
पहुंच जाए। अब हुजूर की तबीयत देखें, जैसे ही हुजूर को महसूस हुआ मुसल्ले पे अबू बकर नहीं कोई और खड़ा है, आप उठ खड़े हुए। तबीयत जिस कदर गिरा थी, हुजूर उठ खड़े हुए और उठकर तशरीफ लाए और आपने पर्दा हटाया। पर्दा हटा के आपने नाराजगी का इजहार किया, नमाज तुड़वा दी, नमाज तुड़वा दी। फरमाया मैंने जो कहा था मुसल्ले पे अबू बकर हो, अबू बकर कहां है? नमाज नहीं होने दी हुजूर ने। इतने में हजरत अबू बकर भी आ गए। इतने में सैयदना अबू बकर भी तशरीफ ले आए तो आपने इरशाद फरमाया नमाज पढ़ाएं। हुजूर वापस तशरीफ ले गए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे आ गए, नमाज पढ़ाई। अब वल्लाहु आलम बिस्सवाब, ये वही दिन था या ये किसी और वक्त की नमाज थी। हुजूर के कल्ब अनवर में ख्याल आया, जरा देखूं तो सही मेरे अबू बकर के पीछे उम्मत कैसे खड़ी होती है, मैं जरा देखूं तो सही। कल्ब अनवर में ख्याल आया। पहले वाकये से ये मोहर सब्त हो गई, अबू बकर जब तक जिंदा है मेरे बाद उस मुकाम पर अबू बकर के अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। खास तुम्हें कितना ही इंतजार करना पड़े, इंतजार करो, मगर मेरा यार गार जब तक ना आए इंतजार करो। अब दिल में ख्याल आया, देखूं मेरे अबू बकर की इमामत के पीछे ये कैसे खड़े होते हैं। हुजूर ने रुख अनवर, आपने यूं पर्दा हटाया जो मस्जिद नबवी के अंदर आपका खिड़की मुबारक थी। अब कहते हैं खिड़की मुबारक है यूं दाएं तरफ, मुसल्ला है थोड़ा आगे, मुसल्ला है आगे। नमाजी कौन है? सहाबा, वो जिनकी नमाजें, अब कैसी नमाजें, ये भी मैं मिसाल दे दूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा को तीर लगा, एक रिवायत में खंजर मारा। अब खंजर कैसे निकाला जाए, तो कहा कि मैं नमाज में जाऊंगा तो खंजर निकाल लेना। अब नमाज में गए, खंजर निकाल लिया, सलाम फेरा तो पूछा खंजर क्यों नहीं निकाला, खंजर क्यों नहीं निकाला? कहा हुजूर खंजर निकल चुका है। तो ये है नमाज सैयदना अली अल मुर्तज़ा की, ये है नमाज उनकी जो अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं। ये उनकी नमाज की बात कर रहा हूं। आगे मुसल्ले पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, पीछे हजरत सैयदना उस्मान, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, सैयदना अबू हुरैरा, हजरत सैयदना बिलाल, ये बड़े बड़े जय्यद सहाबा मौजूद। अब कहते हैं कि नमाज हो रही है, बस हुजूर ने यूं पर्दा सिरकाया। मैं आपको बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूं। हुजूर ने यूं पर्दा सिरकाया, बस पर्दा सिरकाने की देर थी कि पीछे से तालियां शुरू हो गई, तालियां शुरू हो गई। इसका मतलब यह था कि मुसल्ले से पीछे हटाइए कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर आ जाएं तो फिर किसी में मजाल नहीं कि कोई मुसल्ला इमामत पे रहे। अब यूं सवाल तो यहां एक और उठता है, जो नमाजों में इतना गुम हो जाएं कि जिन्हें खंजर के निकलने का पता भी न चले, उन्हें कैसे खबर हो गई कि कोई आ रहा है? उन्हें कैसे खबर हो गई कि कोई आ रहा है? यहां उस शाख ने लिखा, उन्होंने लिखा कि मुख्तलिफ अहादीस से यह साबित होता है कि हुजूर के रुख अनवर से नूर के जलवे फूटते थे। और रिवायत है हजरत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, या हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की, हजरत अल्लामा साहब के सुई गुम हो गई, सुई गुम हो गई, मिल नहीं रही थी। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे मुबारक के नूर से वो चमक उठी तो मैंने पहचान लिया ये पड़ी है कि हुजूर के चेहरे मुबारक से तजल्लियात होती थी। तो कहते हैं कि जब हुजूर ने पर्दा सिरकाया, जब पर्दा सिरकाया तो मस्जिद नबवी के अंदर तजल्लियात आ गई और सहाबा समझ गए ये तजल्लियात महबूब खुदा के अलावा किसी की नहीं। तो सहाबा समझ गए कि हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा,
फिर एक और इसी रिवायत के अंदर एक जो रावी है वो क्या कहते हैं, अन नफ्तातना मिनल फरह, वो कहने लगे हम इम्तिहान में मुब्तला हो गए कि हुजूर आ गए और हम, वो कहते हैं एड़ियों के बल, हम पंजों के बल खड़े हो गए खुशी से। कहते हैं ना जिसे खुशी से कोई बच्चा उछल पड़ता है, वो सहाबा जो कई दिनों से हुजूर के रुख अनवर, 3 दिन हो गए थे कि सहाबा हुजूर के रुख अनवर की जियारत को तरस रहे थे, वो जो एक लम्हे के लिए जुदा ना होते, वो जो एक लम्हे के लिए जुदा ना होते, उनको 3 दिन हो गए हुजूर के मुबारक रुख अनवर की जियारत किए हुए। अब जैसे ही हुजूर ने पर्दा सिरकाया, सहाबा कहते हैं कुछ के तो चेहरे हुजूर की तरफ फिर गए। नमाज में हुजूर की तरफ चेहरे, और कुछ कहते हैं कि हम हुजूर की तरफ मुड़ गए, सीने भी हुजूर की तरफ मुड़ गए, और कुछ कहते हैं कि हमने खुशी से नमाज में उछलने के करीब थे, नमाज में उछलने के करीब थे। ए वो फतवा देने वालों, कहां हो कि नमाज में महबूब का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, तुम कहते हो ख्याल आ जाए। यहां मुस्तफा खुद आ गए, यहां मुस्तफा खुद आ गए और चेहरे भी फिर गए, और नमाज अदा करने वाले कोई और नहीं, महबूब खुदा की जियारत करने वाले सहाबा, और इमाम भी कोई आम नहीं। बाद अज अंबिया बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अंबिया के बाद रूए जमीन पर अगर किसी के अफजल मुबारक कदम पड़े तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब नमाज उनकी और सहाबा की हालत यह है कि हुजूर की तरफ चेहरे मुड़ गए। अब फिर हदीस ने क्या कहा हुजूर उनको देख के मुस्कुरा पड़े, हुजूर उनको देख के मुस्कुरा पड़े। यहां फिकह का मसला आ गया। फिकह का मसला यह है कि नमाज के दौरान अगर सीना, नमाज के दौरान अगर कोई बुलाए और कोई मामला हो रहा हो और कोई यूं उठ मुड़ के देख ले, कहा कि अगर सीना किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। और इधर तो कुछ उछल पड़े खुशी से और सीने भी हुजूर की तरफ मुड़ गए, किनके? सहाबा के मुड़ गए, मगर हुजूर ने मुस्कुराए और मुस्कुराए और फरमाया क्या, ये भी हदीस के अल्फाज, सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया अतिमुस्सलात, नमाज मुकम्मल कर लो, नमाज मुकम्मल कर लो, अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो। ये नहीं फरमाया कि नमाजें दोबारा से शुरू कर लो, नहीं, कहा बस ठीक है हो रही है, जितनी अदा कर चुके हो गई, बस नमाज पूरी कर लो। फतवा यहां पे जरूरत था कि महबूब नमाज तो अगर सीना किबले से फिर जाए नमाज तो टूट जाती है, और यहां आप फरमाते हैं कि पूरी कर लो, यहां तो नमाज दोबारा शुरू करनी चाहिए थी। कहा हाँ, बात फतवे की जहां तक है, फतवा ठीक है कि सीना किबले से मुड़ जाए तो नमाज टूट जाती है। अगर सीना किबला से मुड़कर किबले काबे के भी किबले की तरफ हो जाए, अगर सीना काबे से मुड़कर काबे के भी किबले की तरफ हो जाए, फिर नमाज नहीं टूटती। नमाज अपनी अदा में, इंतहा में, तकमील के ऊपर मरलू पे होती है। इसलिए महबूब ने फरमाया नमाजें मुकम्मल कर लो। और ये उस फतवा किन को मिला? सहाबा को। उन्हें खबर थी कि अफजल कौन है, काबा नहीं काबे वाला, काबा नहीं काबे वाला है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन खलीफा अबू जाफर मंसूर मस्जिद में आया, ऊंची आवाज में फतवा दिया, बोला, हुक्म दिया, बादशाह है अब्बासियों का दूसरा खलीफा, बड़ा शानदार खलीफा और बहुत रौब वाला अबू जाफर मंसूर। जैसे ही ऊंची आवाज में मस्जिद नबवी में हुक्म दिया, हजरत इमाम मालिक, उशाक का इमाम मालिक, इल्म की दुनिया में वही सिर्फ एक कमाल का इंसान है, आलिम, जिन्हें कहा गया हुआ आलिमुल मदीना, वो मदीने का आलिम। ये मदीने का आलिम तमाम आइम्मा में ये एजाज किसी को नहीं मिला, ये सिर्फ हजरत इमाम मालिक को मिला। आलिमुल मदीना, इससे मुराद होता है इमाम मालिक।
वो इमाम मालिक जो सारी जिंदगी सिवाय काज़ाए हाजत के कभी मदीने से बाहर नहीं गए, जिंदगी में उम्रा एक बार किया, बाद में हज एक बार किया। अमीरुल मोमिनीन वही अबू जाफर मंसूर मिन्नतें करता, हुजूर मेरे साथ हज पे चलिए। कहते थे कि हज एक दफा फर्ज था, कर आया, अब मदीने से बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि अगर मुझे तवाफ़े काबा करते हुए भी मौत आ गई तो फिर मदीने से तो बाहर आएगी, और मैं नहीं चाहता कि मुझे मदीने से बाहर मौत आए, इसलिए मैं मदीने में रहूंगा। ये वो इमाम मालिक। बादशाह अबू जाफर मंसूर ने ऊंची आवाज में हुक्म दिया। हजरत इमाम मालिक गुस्से में हो गए, बुला के साइड पे ले गए और बादशाह से कहा, बादशाह ऊंची आवाज में हुक्म देता है, क्या तुम्हें नहीं पता सामने हुजूर तशरीफ फरमा है? इशारा किया, सामने हुजूर तशरीफ फरमा है। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, क्या तुम्हें नहीं खबर अमाल गारत हो जाएंगे। अबू जाफर मंसूर सहम गया, फिर कहता है, हुजूर एक फतवा भी दरकार है, एक फतवा चाहिए। कहा क्या? ये बात तो समझ में आ गई कि बारगाह रिसालत में आवाज ऊंची नहीं करनी, और इसी से ये मसला भी समझ आ गया कि जिस तरह हुजूर का अदब उनकी हयात ज़ाहिरी में था, इसी तरह हुजूर का अदब उनकी इसी हयात में भी है। उनकी हयात ज़ाहिरी के बाद भी वही अदब रहेगा। एक फतवा दरकार है। फतवा क्या? कहा कि हुजूर की तरफ मुंह करूं तो काबे को पुश्त होती है। हुजूर की तरफ, मवाजा शरीफ में अल्लाह आपको ले जाए, जो गए हैं उन्हें खबर है कि जब हुजूर की तरफ मवाजे पे मुंह करके खड़े हो जाएं तो किबले को पुश्त होती है। कहा कि हुजूर दुआ करता हूं, दुआ अगर किबले की तरफ मुंह करके मांगूं तो हुजूर को पुश्त होती है, और अगर हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगूं तो काबे को पुश्त होती है। तो हुजूर मैं क्या करूं? अब ये फतवा किसी आम मौलाना का नहीं है, किसी मकतब फिक्र का नहीं है, ये फतवा इमाम मालिक आलिम मदीना का है। क्या फतवा दिया? कहा, बादशाह खलीफा अमीरुल मोमिनीन, कयामत के दिन आपकी शफात अल्लाह के महबूब ने करनी है, काबे ने नहीं करनी। आपकी शफात कयामत के दिन काबे ने नहीं, अल्लाह के महबूब ने करनी है, इसलिए हुजूर की तरफ रुख करके दुआ कीजिए। ये मसला समझा दिया आने वाली दुनिया को कि जहां जब बारगाह रिसालत माब में हूं तो फिर सारी दुनिया भूल जाओ, बस यही समझो कि सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। वो हमारी सरायकी में बड़ा खूबसूरत है। किसी ने कहा था कि दुआ करते हुए कि मुझे जन्नत में पहले न भेजना, मुझे जन्नत में पहले न भेजना, जन्नत में पहले जाके क्या करूंगा जहां पे हुजूर ना हूं, जहां पे हुजूर न हूं। कहा, हदीस तो ये बताती है कि हुजूर फरमाते हैं मैं जहन्नम में जाऊंगा और जहन्नम में जाकर मेरे जो उम्मती जल रहे होंगे अल्लाह मुझे शफात का इंतखाब देगा, मैं उम्मतियों को जहन्नम से निकाल निकाल के जन्नत में डालूंगा। तो कहता है कि जब हुजूर का आना जाना जहन्नम में लगा हो तो मुझे जहन्नम ही बेहतर है। उसने कहा, ओ जन्नता मेरे केड़े लेखे जिथे तू नजरी ना आवे, ओ जन्नता मेरे केड़े लेखे जिथे तू नजरी ना आवे, लख बहता जिथे तू पिया आवे जावे, ओ दोज़ख मेरी लख बहता जिथा तू पिया आवे। ये है महबूब के साथ मोहब्बत का अंदाज। तुम जो नुक्ता समझा रहा था, वाला सौफ योती का रब्बू का फतर कि रजा का मतलब क्या है, और इस मतलब को सबसे ज्यादा पहले समझा किसने? वो सहाबा ने समझा। और एक और आयत, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसका रसूल इस बात का हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए, कि उसे राजी किया जाए। मौला, बात कायदे अरबी को देखें तो बात अजीब सी निकल लगती है। अरबी का कायदा यह कहता है कि अन युर्दू हो न हो, अन युर्दू हुमा कहते, अन युर्दू हुमा, क्योंकि पीछे जिक्र दो का है, अल्लाह और उसका रसूल, और कहते हो अन युर्दू हो कि उसे राजी करो।
मौला अब बता इस उसे में तुझे समझे कि तेरे महबूब को समझे। बात पीछे दो की कराए हो कि वल्लाह व रसूल हक को अल्लाह और उसका रसूल इस बात का हक रखते हैं। मौला किस बात का हक कि उसे राजी करो। मौला कहना तो ये चाहिए था कि उन्हें राजी करो, दोनों की बात करते, मगर कुरान में बता ये रहे हो कि उसे राजी करो। अब बता इस हू से मुराद अल्लाह है या इस हू से मुराद रसूल है? यहां नुक्ता समझाना मकसूद था। कहा कि यहां वो जो मेरे और मेरे मुस्तफा को दोई में डालने वाले, यहां मेरे और मेरे मुस्तफा को दोई में डालने वाले, उनको नुक्ता समझाना मकसूद है कि इस हो से मुराद मेरा मुस्तफा है, इस हो से मुराद मेरा मुस्तफा। अगर तुमने मेरे मुस्तफा को राजी कर लिया तो फिर याद रखो मेरे मुस्तफा की रजा ही मेरी रजा, मेरे मुस्तफा की रजा ही मेरी रजा है। हम जातन जुदा, मैं खालिक व मखलूक, हम जातन जुदा, हम मोहब्बतन एक, हम जातन जुदा, हमारी रजा एक, हमें अलग न करना। रजा का मामला था तो सहाबा को भी समझ आ गई कि यही नूर का पैकर है, यही मुबारक है। अगर ये राजी हो गया तो सोना राजी हो गया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, आए हो अल्लाह के आशिक बन के, आए हो अल्लाह के आशिक बन के, कि अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत। तुम हो मुहिब के मनसब पर। कहा इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत। हाँ क्यों नहीं, अल्लाह से मोहब्बत तो करना चाहते हैं। सनद मिल जाए, सनद मिल जाए कि मैं अल्लाह का आशिक। कहा कि फत्तबिऊनी, आ जाओ मेरी इताअत में, आ जाओ मेरे दर पे, आ जाओ मेरी इत्तिबा में, आ जाओ। तुम क्या बनने आए थे? तुम क्या बनने आए थे? अल्लाह के आशिक।